बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या वॉशरूम में खड़े होकर वज़ू करना जायज़ है या नहीं है जायज़? वज़ू की बात की जाए तो एक पाकीज़ा अमल है और इसे मुकम्मल अदब व एहतराम के साथ करना चाहिए। बेहतर और अफजल अमल यही है कि वज़ू बैठकर और क़िबला रुख होकर किया जाए। लेकिन अगर किसी मजबूरी की वजह से खड़े होकर या वॉशरूम में वज़ू करना पड़े तो शरीयत में इसकी इजाज़त दी गई है। अलबत्ता इसमें चंद ज़रूरी एहतियात करनी चाहिए ताकि वज़ू जो है उसका मुकम्मल अदब भी बरकरार रहे और नापसंदीदा उमूर से भी बचा जा सके। पहली और सबसे अहम बात पता है क्या है कि वज़ू की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर की जाए। लेकिन अगर वॉशरूम में वज़ू किया जा रहा है तो ये ज़िक्र वॉशरूम के अंदर नहीं करना चाहिए, बाहर से कर लिया जाए, क्योंकि वॉशरूम में अल्लाह का ज़िक्र करना, इवन कि आप मुंह खोलते हैं ना तो लाखों जरासीम आपके अंदर, गुनाह भी है, अल्लाह का ज़िक्र आप करते हैं अच्छा नहीं लगता, और बहुत सारे जरासीम जो वॉशरूम में होते हैं वो भी आपके अंदर जाके आपके ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों का सबब बन सकते हैं। और अंदर जाके दौरान वज़ू या किसी भी और वक्त ज़बान से अल्लाह का ज़िक्र करने से इज्तनाब करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वज़ू के दौरान जो पानी जिस्म से नीचे गिरता है उसे मुस्तामिल पानी कहा जाता है। मुस्तामिल पानी वो होता है जो जिस्म से गुनाहों और नापाकी को धोकर नीचे गिरता है। बज़ाहिर ये आम सा पानी लगता है, लेकिन शरीयत के मुताबिक बेवुज़ू शख्स के जिस्म पर एक नापाकी होती है जो नज़र नहीं आती। इसलिए बेवुज़ू शख्स को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि वो शरई लिहाज से पाक नहीं होता। जब वज़ू किया जाता है तो ये पानी जिस्म की नापाकी को अपने साथ लेकर वॉश आउट बहा देता है। इसलिए बेहतर नहीं है कि ये पानी हमारे कपड़ों या हमारे जिस्म पर वज़ू के बाद दोबारा लगना चाहिए। अगर कोई मजबूरी हो और खड़े होकर वज़ू करना पड़े तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वज़ू करते वक्त पानी के कतरे जिस्म या कपड़ों पर ना गिरें। फुकहा ने फरमाया है कि वज़ू का मुस्तामिल पानी अगर कपड़ों पर गिरे तो ये मकरूह होता है। मकरूह तंज़ीह का मतलब ये होता है कि शरीयत इसे नापसंद करती है। अगर ये गुनाह नहीं है, शरीयत नापसंद करती है, लेकिन बेहतर यही है कि इससे बचा जा सके। इससे बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि वज़ू के बाद जिस्म को हल्का सा खुश्क कर लिया जाए ताकि पानी के कतरे टपकना बंद हो जाए। मुकम्मल तौर पर खुश्क ड्राई सुखाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ इतना कर लिया जाए कि पानी टपके ना। मिसाल के तौर पर जब चेहरा धो लिया जाए तो तौलिया या रुमाल पास रख लें और चेहरे को हल्का सा खुश्क कर लें ताकि इजाफी पानी गिरने से रोका जा सके। इस तरह जब हाथ धोए जाए तो उन्हें भी हल्का सा खुश्क कर लिया जाए ताकि पानी के कतरे नीचे ना गिरें। अगर कोई ऐसा न करे और वज़ू के दौरान चेहरा धोने के बाद सीधा खड़ा होकर हाथ धो ले और फिर फ़ौरन पाँव धोने लगे तो चेहरे और हाथों से टपकने वाला पानी नीचे गिर सकता है और कपड़ों को आलूदा कर सकता है, जो कि मकरूह अमल है। इसलिए द बेस्ट प्रैक्टिस इज़ कि तरतीब से वज़ू करते हुए हर उज़्व धोने के बाद हल्की सी खुश्की इख्तियार कर ली जाए ताकि पानी के कतरे गिरने से बचा जा सके। हाँ, कीप इन योर माइंड कि वज़ू के दौरान जिस्म पर बाकी रहने वाली हल्की सी नमी जो होती है ना, क़यामत के दिन नेकियों में शुमार की जाएगी। इसलिए मुकम्मल तौर पर खुश्क करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो पानी वाज़े तौर पर ज़मीन पर गिर रहा हो उसे रोकने के लिए अवॉइड ज़रूर करना चाहिए। और आखिर में अगर किसी मजबूरी की वजह से वज़ू खड़े होकर या किसी ऐसी जगह पर करना पड़े जहाँ पानी के छींटे कपड़ों पर पड़ सकते हों तो इन एहतियातों पर अमल करके वज़ू को ज़्यादा पाकीज़ा और शरीयत के मुताबिक बनाया जा सकता है। शरीयत में आसानी मौजूद है, लेकिन अदब व एहतराम को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसलिए खड़े होकर वज़ू करने की इजाज़त तो है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, अगर मुमकिन हो तो बैठकर मुकम्मल अदब के साथ वज़ू किया जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, आपके स्पर्म काउंट कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शिलाजीत को जरूर इस्तेमाल करें। एक बात हमेशा आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुननी है, याद रखनी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर हसन महमूद की प्योर एंड नेचुरल शिलाजीत को नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आप ऑर्डर कर सकते हैं। 3 बातों का ख्याल रखना है।
حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہیں سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا.